मेरे साथ खड़ा रहता तो फिर से आज हम विधायक रहते। और अब तो हम लोग की स्थिति हो गई, ना हम लोग घर के हैं ना घाट के, हम लोग की स्थिति तो धोबी के कुत्ता वाला हो गया, ना तो हम लोग घर पर रहेगा ना घाट पर रहेगा। अब वो जो सोच में आ रहा है कि पता नहीं, लगता है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग उठाना, आवाज उठाना लगता है पाप हो गया है। जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज उठाया, वैसे नेताओं का हसर देखिए। समाज के लोग ऐसे लोगों के प्रति जो रुख रहा है, क्या रहा, ऐसे सभी लोगों को ढकेल। आप अधीर रंजन चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए, रामचंद्र सहीस तीसरे नंबर पर चले गए, लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर चला गया। दोष क्या था कि हम लोगों ने कुर्मी समाज को, कुर्मी को आदिवासी में शामिल मत करने का मांग उठाया। कुर्मी आंदोलन में चाहे जंतर मंतर की बात हो, रेल रोको की बात हो, हर मोर्चे पर, सदन की बात हो, सदन के बाहर हो, हुड़का जाम, हर मोर्चे पर, रेल का निश्चित रूप से हर एक आंदोलन में हम लोगों ने शामिल होकर पूरे समाज के आंदोलन के साथ खड़ा रहा। सभा में भी उठाने का काम किया, सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार हम लोगों ने इस मांग को लेके धरने पर भी बैठा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। और आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी को सीधे खड़ा होकर बोलना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा, और वो भी वक्तव्य समाज के लिए व्यंग्यात्मक था, समाज के लिए एक तरह से गाली था। तो समाज के लोगों ने उसको भी नहीं समझा। इसके साथ ही इस मांग को आप देखोगे कि माननीय राज्यपाल के पास कई बार, और हम लोगों ने इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाया। हम लोगों ने इस मांग को अमित शाह तक पहुंचाया, गृह मंत्री के पास पहुंचा। हर प्लेटफॉर्म जोहार। निश्चित रूप से सबसे पहले तो कुर्मी समाज के वैसे सारे विधायकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जो छठे झारखंड विधानसभा में निर्वाचित होकर आए हैं। तो उन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा हार्दिक बधाई है। और निश्चित रूप से जहां तक मेरी बात है तो मैं शुरू से कुर्मी आंदोलन को लेके मुखर रहा है, चाहे झारखंड विधानसभा के पटल पर हो, सड़क से सदन तक, हर मोर्चे पर हमने झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेके लगातार आंदोलन करता रहा। और ये आंदोलन का नतीजा रहा, आपको ये जानकारी होगा कि इस मांग को, इस आवाज को हम लोगों ने न तो सिर्फ सड़क में उठाने का काम किया, विधानसभा में भी उठाने का काम किया, सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार हम लोगों ने इस मांग को लेके धरने पर भी बैठा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। और आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी को सीधे खड़ा होकर बोलना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा, और वो भी वक्तव्य समाज के लिए व्यंग्यात्मक था, समाज के लिए एक तरह से गाली था। तो समाज के लोगों ने उसको भी नहीं समझा। इसके साथ ही इस मांग को आप देखोगे कि माननीय राज्यपाल के पास कई बार, और हम लोगों ने इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाया। हम लोगों ने इस मांग को अमित शाह तक पहुंचाया, गृह मंत्री के पास पहुंचा। हर प्लेटफॉर्म पर इस इवेंट की जो आंदोलन, कुर्मी आंदोलन में चाहे जंतर मंतर की बात हो, रेल रोको की बात हो, हर मोर्चे पर, सदन की बात हो, सदन के बाहर हो, हुड़का जाम, हर मोर्चे पर, रेल का निश्चित रूप से हर एक आंदोलन में हम लोगों ने शामिल होकर पूरे समाज के आंदोलन के साथ खड़ा रहा है। इस मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं लगता है कि आप देखिए कुछ चीजें समझ से परे है। अब हम लोगों की जो स्थिति है, या जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, सारे की स्थिति आप देख लीजिए, सब आपके नजर के सामने है। जो भी कुर्मी आवाज उठाया, कुर्मी के लिए आवाज हो, आप अधीर रंजन चौधरी की आवाज, अधीर रंजन चौधरी की बात कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कई बार आवाज उठाने का काम किए। आप रामचंद्र सहीस जी की बात कर लीजिए, आप मेरी ही बात कर लीजिए। विधानसभा का कोई ऐसा सत्र नहीं है और विधानसभा में प्रश्न उठाने का कोई ऐसा विधा नहीं है जिसमें हमने कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग को नहीं उठाया। चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे अल्पसूचित हो, चाहे तारांकित हो, ध्यान आकर्षण हो, कार्यस्थगन प्रस्ताव हो, गैर सरकारी संकल्प, हर मुद्दे पर हम लोगों ने कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज उठाया। लेकिन जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का आवाज उठाया, वैसे नेताओं का हसर देखिए। समाज के लोग, ऐसे लोगों के प्रति जो रुख रहा है, क्या रहा, ऐसे सभी लोगों को ढकेल। आप अधीर रंजन चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए, रामचंद्र सहीस तीसरे नंबर पर चले गए, लंबोदर महतो तीसरे नंबर पर चला गया। दोष क्या था कि हम लोगों ने कुर्मी समाज को, कुर्मी को आदिवासी में शामिल मत करने का मांग उठाया। तो लगता है कि जो सोच में आ रहा है कि पता नहीं, लगता है कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के मांग उठाना, आवाज उठाना लगता है पाप हो गया है। ये समझ से समाज
अब तो हम लोग की स्थिति हो गई है, ना हम लोग घर के हैं ना घाट के, हम लोग की स्थिति तो धोबी के कुत्ता वाला हो गया। ना तो हम लोग घर पर रहेगा ना घाट पर रहेगा, अब वही स्थिति है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम तो जिसके विरुद्ध में लड़े वो भी मेरे से अलग हो गया, बिल्कुल राजनीति में, वोट में बिल्कुल वो हमसे कट गया, हमसे नहीं दिया। और जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए सदन में आवाज उठाया, सदन के बाहर धरने पर बैठे, सड़क पर गए, मेरी गिरफ्तारी हुई, सब चीज हुआ मेरे लिए, वो समाज भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मतलब अगर वो समाज मेरे साथ खड़ा रहता तो फिर से आज हम विधायक रहते, और विधायक रहते फिर से हम समाज की आवाज, ईडब्ल्यूएस का मांग क्यों नहीं किया? समाज की ईडब्ल्यूएस क्यों करेंगे? आज हम जिस समाज की बात करते हैं, अभी हम क्या है? कुर्मी जाति क्या है? कुर्मी जाति पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में था और आज भी पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति में आज भी यहाँ का कुर्मी है। तो वो कोई नई बात नहीं है। जो मूल बात है कि हम अनुसूचित जनजाति थे, अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति रहेंगे। हम आदिवासी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी आदिवासी होते। यहाँ पर ये डेविएट करने की बात नहीं, हमें मूल रूप से हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। और कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना है, आदिवासी में शामिल करने की मांग से इतर कोई भी मांग कुर्मी समाज को स्वीकार्य नहीं है। चाहे लोग वोट दे नहीं दे, हरावे जितावे, ये जो भी करे, लेकिन इस मांग के साथ हम लोग हैं और कोई दूसरा मांग स्वीकार्य नहीं। कुर्मी आदिवासी था, कुर्मी आदिवासी है, कुर्मी आदिवासी रहेगा और कुर्मी को सरकार आदिवासी सूची में शामिल करे, ये काम करे। इसके साथ ही जो भी विधायक हैं कुर्मी समाज से, जो भी विधायक विधानसभा में चुन के गए हैं, सभी से अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग मुखरता के साथ सदन के अंदर उठावें, सड़क से सदन तक उठावें और निश्चित रूप से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का के आवाज को जोरदार तरीके से रखें, बुलंद करें और कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की का काम करें। क्योंकि समाज तो इसी उम्मीद, इसी अपेक्षा, इसी आशा के साथ लोगों को विधायक बनाकर भेजी है विधानसभा। तो जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ समाज के लोगों ने इन लोगों को विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम किया है, समाज के आशा और विश्वास पर पूरा खरा उतरे। और सभी माननीय विधायकों से अनुरोध होगा कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का काम करें। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक तो शायरी की 2 पंक्तियां हैं जिससे सारी चीज अभिव्यक्त हो जाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो यही स्थिति तो है। तो निश्चित रूप से अब जनादेश है, जनता का आदेश है, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, जो मांग है, हम हमेशा जब विधायक नहीं थे तब भी उस मांग के साथ थे, तब भी उसकी लड़ाई लड़े। विधायक के रूप में पूरे समर्पण निष्ठा के साथ उसको हम लोगों ने लड़ने का काम किया। इस आवाज़ को विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। चाहे कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात हो और कुरमाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, उठाए थे। तो झारखंड की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, इसको संविधान, संथाली तो शामिल हो चुका है, संथाली को छोड़कर जो आठ जो अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। इसको लेके हम लोग लगातार आंदोलन करें। और अभी एक मेरा 2025 से मेरा एक आंदोलन और शुरू होगा। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी रुख और ये जो है हमेशा कुर्मी समाज के अगेंस्ट में रहता है, हमेशा नकारात्मक रुख रहता है। इसका कई है। अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में ये राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया था कि झारखंड की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक प्रस्ताव को अपने अधिवेशन में लिए गए राजनीतिक प्रस्ताव को भी भूल गई है। तो हम तो फिर से याद करा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को याद करा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करा रहे हैं कि आप लोगों ने धनबाद के महाधिवेशन में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए थे कि हम लोग झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, झारखंड पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी, सम्मानित हेमंत जी, निश्चित रूप से अपने राजनीतिक प्रस्ताव को जमीन पर उतारने का काम करें और झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करें।